अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सो गाइस आ चुके हैं एक नई वीडियो पे। हम लैंडिंग करते हैं जॉर्ज पूल पे। अच्छा मैं यहाँ पे तेरे नाम पीछे है मैं तुम थोड़ी और जैसे ही हम लोग लैंडिंग करते हैं हमारे साथ एक स्क्वाड उतरता शुक्रिया। है। सब क्या कर रहे हैं BSS उठा के डैमेज देने की कोशिश करता हूँ बट वो भाग जाता है यहाँ से। पंद्रह बीस फोन कर यार Not जबरदस्ती bad. है 15-20 फोन तो कर भाई देगा। BSS मिलती है। सब क्या करे आप लोग तमिल कमेंट्स आप करके ही बस बताएं BSS आप लोग कैसे चलाते हैं। थैंक यू। मुझसे तो ठीक है। बिल्कुल नहीं चलता। और पास में ही एक बोटू होता है जिसे मैं मारने के लिए सोच ही रहा था, लेकिन हम लोगों का नंबर 3 भाई इम्तियाज़ भाई वो जा रहा है भाई मुक्को से मारने के लिए बोट को, क्योंकि उसके पास गन नहीं होता। और वो जैसे ही गन उठाता है और मुझे सले मारता है कि अजीब भाई आपको AKM चाहिए। मैंने कहा हाँ, मुफ्त का शराब काजी नहीं छोड़ता, मैं क्यों छोड़ूंगा। और पता है इस बार मैं बीगी बिल्ली की तरह गेम खेल रहा हूँ, क्योंकि BSS से उसमें 10 एमओ उसके अंदर है और 10 एमओ एक्स्ट्रा मेरे साथ पड़े हैं। और जैसे यहाँ पे मैं अपना स्पीकर ऑन करता हूँ तो मुझे आवाज़ आती है कि अजीब भाई AKM चाहिए। तो कैसे नहीं चाहिए भाई, दे दो। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई का जो मुझे AKM थमा देता है यहाँ पे। और AKM जैसे ही मिला बस मुझे भी आराम नहीं आ रहा था, दिल कर रहा था बस भाग के जाऊँ रश करने के लिए, लेकिन सामने एक बंदा TPP लेके खड़ा था जो कि इम्तियाज़ भाई से फायर दिया बट वो बच गया। हाँ जाओ आगे जाओ। आशान को मैंने बड़ा हेल्प किया यहाँ पे, ये रश करने जा रहा था उस पर। इधर काफ़ी साउंड आता है मुझे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था बंदे कहाँ से आगे से पीछे। खैर मैं यहाँ पे वेट करता हूँ और मुझे शक होता है कि वो बंदा शायद उसे रिवाइव दे रहा है जैसे पहले मैंने नॉक किया था AKM से। उसको जैसे ही मैंने नॉक किया यहाँ पे UNP वाला पता नहीं चाचा कहाँ से गुस्से से आ गया और मुझे मारने पर बल्कि नाकाम कोशिश इसका, जो एकदम बकवास स्प्रे होता है जो मुझे बिल्कुल ही नहीं डैमेज दे पाता। चलो आता हूँ यहाँ से मैं थोड़ा सा लूट करना। पता है पूरा स्क्वाड को मारने से ज़्यादा उस टाइम मज़ा आता है कि वो उस बंदे को मारो जो मतलब जो लौंडा ज़्यादा दिमाग लगाता है। उसी तरह स्टोरी एक यहाँ पर भी होता है। मेरे साथ एमओ वैसे ही नहीं थे और मैं फ्री फायर दे रहा था यहाँ पे। खैर जो भी हो, ये 14 एमओ मैंने बचाए हैं अभी तक। और यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा था वो बंदा कहाँ पे गया, एकदम से जिन बन गया और गायब हो गया। चलो खैर, शक होता है यहाँ पर है, मैं नेट खींचता हूँ और शायद अभी भाग गया, फिर भी कंफर्म नहीं था, शायद कोने में हो सकता है। वीडियो एडिट करने के दौरान यहाँ पे कुछ गलती होता है जो कि इस बंदे को जैसे ही मैं मारता हूँ वो कट जाता है मुझसे। खैर यहाँ पे आशान को तो मैं बचा लेता हूँ बट वो नंबर 3 भाई मर जाता है यहाँ पे। No. यहाँ पर थोड़ी सी लूट वगैरह कर ली हम लोगों ने I और got सामने एक फ्लेयर supplies. चली थी, अभी उनकी बारी थी तो तैयारी वहाँ का था अभी जाने का, पहले हम लोग हीलिंग वगैरह अपना कर लें। और यहाँ पर पहले भी काफ़ी फायरिंग चल रहा था, मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था कि भाई कब कौन कहाँ से मार दे, लेकिन खैर जैसे ही यहाँ पे मैं आता हूँ मुझे लगता है M4 पड़ी है वहाँ पे बट वो शॉटगन था। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे लेफ़्ट से एक साउंड आता है और जय अली उसको भर देता है और पीछे से एक गाड़ी का साउंड आता है जो कि बिल्कुल बराबर आके वेयर हाउस के साथ रुकता है। मैं नॉक कर देता हूँ लेकिन वो भी मुझे अच्छा खासा डैमेज दे जाता है और अपना हीलिंग पूरा करके मैं रश करने को सोचता हूँ यहाँ से। नॉक तो वो भाई साहब हो चुके थे, अभी थोड़ी देर के बाद अली कहते हैं दूसरा भी नॉक है और मैं अजीत रश करने के लिए लेफ़्ट से घूम के जाता हूँ। अजीत AW मारा नॉक हो मैं गया बेटा। पूरा प्लान करके अभी घूमने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी डर रहा था कि ऐसा नहीं राइट से पड़े मुझे। अजीत बहुत ही जबरदस्त।
और मेरे चैनल के बारे में दोस्त को कह रहा है अगर आप लोग भी न्यू देख रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे मैं आता हूँ तो बेचारे बीगी बिल्ली की तरह पड़े हुए थे लोग वहाँ पे और मैंने किल अली का सेव कर दिया। कमीना एक भी बंदा नहीं मरता, हमेशा कहता है इधर है अजीब, इधर है अजीब। बस मुझे ही हम बलि का बकरा बनाता है, बट इस बार मैं पीछे था। अच्छा है मैं और खैर इस बंदे के साथ जो है फिनिश हो जाते हैं। हम लोग थोड़ा सा लूट करके और आगे के लिए रवाना होते हैं। खैर हम ड्रॉप लूटने के बाद जैसे ही हम लोग गाटका हैं यहाँ से थोड़ी आगे जाते हुए हमें एक गाड़ी नज़र आई, डासिया। और मेरे पिंग कुछ ऊपर आ रहे थे तो इसी वजह से मैंने रश करना मुनासिब नहीं समझा। मेरे सामने इनको ले जाके पहाड़ी पे वहाँ से मैं लेट के स्प्रे दूँगा। बट भाई अली गुस्से में आता है और कहता है यार कहाँ पे जा रहे हो, इफ्जा को मारेंगे। इफ्जा के लिए भाई काफ़ी फिक्र गेम में भी। जैसे ही भाई साहब यहाँ पे उतरते हैं AWM को शॉट पड़ते हैं डायरेक्ट। एक कोली नॉक कर देता है और दूसरा लेफ्ट में जो मुझे नज़र आएगा। फ्री फायर दिया बट कुछ नहीं हुआ। अभी मुझे लग रहा था AWM का बारी और वो भाई साहब TPP करके खड़ा। यही शॉट मार के मुझे लगा कि मैं भी स्नाइपर बन गया हूँ। अभी यहाँ पे अली कहता है इफ्जा 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 के पास जो जैसे मैं बग्गी लेके जाता हूँ वो कहता है कि मुझे क्यों नहीं उठाया, खुद उतर रहे हो भाई, नहीं उतरो। अब कोशिश यही होती है हीरो बन के इस पर रश कर दूँ, बट यहाँ पे मैं आता हूँ मुझे एक नहीं बल्कि 3 दिन एनिमी नज़र आते हैं। तो सबसे पहला भागना मैं मुनासिब समझता हूँ और अपने लिए एंगल ढूंढता हूँ। यहाँ पे पता है ऐसे जब टीममेट होते हैं तो गेम से ज़्यादा उन पे गुस्सा आता है। भाग गए, पता कौन नहीं सी गेम अपने खेल रहा बातें है? करते हैं देखो। फिर वहाँ से भाग गए, तीनों के बीच में मैं खड़ा होता हूँ मिलने के लिए। खैर जो मैंने मुनासिब समझा वही किया। टीममेट को क्या करना है, अपना गेम खेलो। सो मैंने भी वही किया, वहाँ से बग्गी उठाई और यहाँ पे आया मैं रश करने के लिए। और मैंने अपना किल यहाँ पे सेव किया। और एक अंधाधुंध स्प्रे के बाद मैं पीछे हटता हूँ कि एडब्ल्यू ही मुनासिब हो गया यहाँ से। और एक बंदा कोने से जाग रहा था जिससे जिससे मुझे स्नाइपिंग नहीं आती या वैसे ही उसको मेरा खौफ ही नहीं, तो एक ऐड छोड़ा उसे। दूसरी बार मैंने कोशिश की किल उठाने का बट मैं उसमें नाकाम हो गया और पीछे आया बग्गी लेने के लिए कि उन पे रश करेंगे। एक फ़नी सीन यहाँ पे हमारे साथ होता है क्योंकि बग्गी में ऑयल बिल्कुल नहीं होती, तो मैंने भी गुस्से से बग्गी का टायर फोड़ दिया और इस बार सोचा कि बस जो है सो यहीं से फाड़ लेते हैं। रश करना मुनासिब नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी थी वो बिल्कुल बुरे हालत में था और बाइक पे जाना मुनासिब नहीं लग रहा था क्योंकि एक ही स्प्रे में 2 को गिरा सकते हैं वो लोग। यहाँ पे सोचा AWM मैंने काफ़ी ज़्यादा चलाया है और अभी स्प्रे की बारी, बट वो स्नाइपर उसके हाथ में था, मुझे बॉडी पड़ता है और मैं खुद सॉरी कह देता हूँ यहाँ पे। खैर जो उसने बॉडी शॉट मारा तो उसका बदला तो लेना है मुझे। हाँ भाई ये लो, और फट से अपना बदला मैंने उससे ले लिया, उसे ऐड मार के। बोलता है कि भाई एक और बंदा है जो खिड़की से पीक ले रहा है और जैसे ही मुझे नज़र आता है चलो
एक और हेडशॉट। भाई आज मैं स्नाइपर बना हुआ हूँ, मुझे यकीन तो आ रहा है, लेकिन कैसे यार मैं ऐसे खेल सकता हूँ। और एक बंदा मुझे लगा रिवाइव देने जाएगा यहाँ से, लेकिन वो उसका दोस्त रिंगते हुए बेचारा उसके पास गया था रिवाइव लेने के लिए। और ये लूसीफर को पता नहीं क्यों पता नहीं चल रहा था कि भाई सामने अजीब खड़ा है, पीक ना लो पीक ना लो, चलो ले लो मर्जी आपकी। और थोड़ी देर तक हमारी स्नैपिंग चलती है और यहाँ पे मैं एक ट्रिक यूज़ करने का कोशिश करता हूँ जो कि बिल्कुल ही बकवास होता है। पता है मैं यहाँ इन खानों से मारने की कोशिश करता हूँ कि शायद यहाँ से लग जाए और एक वीडियो अच्छा सा बन जाए, लेकिन जैसे ही मैं शॉट मारता हूँ ये देखो। तो डायरेक्शन बताओ। खैर अंदर जैसे ही मैं नाकाम होता हूँ तो बाहर आता हूँ, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ लेट के स्प्रे दूँ, लेकिन एक मुझे गाटका की तरफ से डैमेज पड़ता है और वो मुझे खिड़की पे नज़र आता है। मैंने बोला अपना हीलिंग पूरा करके फिर मैं ऐड मारूंगा, लेकिन तब तक वो खिड़की से साइड पे ऐड चुका होता है। और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ उसे हवा में मारने का, लेकिन कुछ नहीं होता स्प्रे, वो भी नाकाम। उस बंदे पे ध्यान था, इसी दौरान यहाँ से एक फायर आता है जो कि हम लोगों के बहुत करीब था लेफ्ट में। मैं हटता हूँ पीछे और इसे देखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ढूंढता हूँ नहीं मिलता। और दूसरी बार यहाँ पे देखता हूँ, मुझे शक होता है कि भाई एक बंदा है। हाँ वो जैसे मैं तुक्के में मारता हूँ शॉट उसे लग जाती है। और इस बाई के लिए बनता है भाई साहब गो टू लॉबी। और जैसे ही हमारा ध्यान हटता है तो थोड़ा सा, तो ये भाई जो है बिल्कुल मौके का फ़ायदा उठाता है और पता नहीं कहाँ से मुझे ऐड पड़ता है। आ जाओ भाई रिवाइव दो मुझे। खैर मैं हीलिंग वगैरह के लिए अंदर आता हूँ, अपना मेड किट बल्कि चढ़ाता हूँ और यहाँ पे मार्क मैं करता हूँ, मुझे शक होती है कि यहाँ पर बंदा है। और जैसे ही मैं थोड़ा देर देखने के बाद उसका टांग मुझे नज़र आता है। और पता है आज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फटा बूट शॉट और मैं बूट शॉट इसको मार देता हूँ, लेकिन एक बूट शॉट से क्या होता है, कम से कम 40-50 बूट शॉट लगे फिर बंदा नॉक होता है, ऐसे थोड़ी होता है। और मेरा टीममेट कहता है कि एक बंदा पीछे से आया है, लेकिन मैं उसे छोड़ के इसी पे फोकस करता हूँ क्योंकि इसने स्मोक किया था और ये पता नहीं कब मौके का फ़ायदा उठा के जोन के अंदर आ सकता है। और जैसे मुझे दिखता है स्प्रे की कोशिश करता हूँ और अली मेरा किल तो उसका था लेकिन मुझे ही उठाना था क्योंकि मेरे किल बहुत कम थे। और यहाँ पे चिकन डिनर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो किल उसने चोरी किया तो उस पर मुझे यही शेर याद आता है कि पास जब चोर हो तो कौन रखवाली करे, उस चमन का क्या जहाँ माली पैमाली करे। थैंक यू हम भाई दोस्तों, मतलब पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से आप लोगों को शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना लाजमी।